Hello students, today we shall discuss about use of circle and loops final hooks. तो सबसे पहले द टर्मिनेशन एन ई आर इज रिटर्न, टर्मिनेशन होने बाद में जो जुड़ता है वो अकॉर्डिंग टू दी फैसिलिटी एन हुक प्लस डाउनवर्ड आर और बाय द हुक एन आर, जैसे कि टर्नर है, रनर है, ओपनर है, कॉर्नर है. यूज ऑफ सर्कल एंड लूप्स विद फाइनल हुक्स एस SES ST SD STR is added to an attached to a straight stroke by writing the circle or loop on the same side. ठीक है ना, तो उसी सेम साइड में लगेगा, जैसे कि डांस, डांसेज, डांस्ड, पेंस, स्पेंस्टर. एस सर्कल गिव्स जेड साउंड when placed inside the F, V and N hooks to indicate प्लूरल्स और सिंगुलर वर्ब्स, जैसे कि वाइब्स है, अर्न्स है, बैलून्स है, वाइब्स है. द साउंड ऑफ एन एस एंड एन जेड शुड बी डिस्टिंग्विश्ड बाय यूजिंग द हुक्स एंड स्ट्रोक्स, जैसे कि फेंस है, लेंस है, लाइन्स है, मेंस है. तो उसके बाद में है लार्ज फाइनल हुक शन. इफ द फाइनल हुक इज एनलार्ज, यानी बड़ा कर दिया जाता है. इट रिप्रेजेंट्स द साउंड ऑफ शन का रिप्रेजेंट करते हैं. द हुक कैन एक्सटेंडेड अप टू 1/4 ऑफ द लेंथ ऑफ ए स्ट्रोक. अब आपको होगा जी साइज कितना होना चाहिए इसमें, तो साइज एक स्ट्रोक का 1/4 भाग होना चाहिए इसका, ठीक है ना, इसका शन के हुक का. ए लार्ज, तो ए लार्ज फाइनल हुक अटैच्ड टू स्ट्रेट स्ट्रोक्स on the opposite side of a vowel or diphthong, triphone and inside curves adds SHION, TION, CIAN, SION, TIAN, SIAN to the strokes. इन सब का मतलब होता है शन, ठीक है ना, टर्मिनेशंस का रखे हैं. This hook is written on the opposite side of a circle or hook attached to the stroke. This hook is written on the opposite side of FVL curves followed by LK to maintain the straightness of KG strokes. उसके बाद में this hook is written on the right side of JJTD strokes to facilitate easy joining, जैसे कि रोटेशन है, नोटेशन है, एडिशन है, मैजिशियन है. शन हुक आफ्टर सर्कल एंड स्ट्रोक्स. Shun after circle is represented by a small CURL, continuations of the circle. A third vowel can be indicated outside the CURL, जैसे कि पोजीशन है, डिसीजन है, ओपोजिशन है और फिजिशियन है. उसके बाद में ग्रामलोक्स आ जाते हैं, फ्रेजेज आ जाते हैं, ये करना पड़ेगा आपको. फिर उसके बाद में है आपका हाल्विंग प्रिंसिपल. तो हाल्विंग का मतलब होता है आधा करना. इन दी शॉर्ट हैंड इट टेक्स स्ट्रेंज टू ऐड समथिंग टू कॉन्सोनेंट स्ट्रोक बाय हाल्विंग इट फैसिलिटीज स्पीड एंड क्लियरिटी ऑफ आउटलाइंस. हाल्विंग फॉर टी और डी इन वर्ड्स वन सिलेबल, यानी स्ट्रोक, सिलेबल को स्ट्रोक भी कहते हैं. ए लाइट स्ट्रोक विदाउट एनी फाइनल हुक और ज्वाइंट डिप्थोंग्स कैन बी हाउड फॉर द एडिशन ऑफ टी एंड ए हैवी स्ट्रोक विदाउट ए फाइनल हुक और ज्वाइंट डिप्थोंग कैन बी हाउड फॉर डी ओनली, ठीक है ना. तो ये देख लो ये क्या कह रहे हैं आपका. फिर उसके बाद में है एनी स्ट्रोक हैल्विंग ए फाइनल हुक, फाइनल हुक जो आपने पहले किया था, और ज्वाइंड डिप्थोंग डाइफोन कैन बी हाउड फॉर द एडिशन ऑफ टी और डी. ए वर्ड हाल्विंग मोर देन वन सिलेबल कैन आल्सो बी हाउड फॉर द एडिशन ऑफ टी और डी. फिर उसके बाद में है हाल्विंग प्रिंसिपल कैन नॉट बी एम्प्लॉयड इफ ए वावल फॉलोज टी और डी फाइनली. मतलब उनके पीछे कोई वावल आ जाए ना तो ये नहीं लगता वह हाल्विंग प्रिंसिपल, वो फिर पूरा होता है, जैसे कि पीट है, पीटी. हाफ लेंथ स्ट्रोक इनिशियली आर रिटन above the line and on the
line according to their vowels, but in no case these can be written through the line. Made है, net, end है, alving MNLR डाउनवर्ड होता है जो strokes can be thickened and halved for D. MP, MB, NG. The compound consonant MP, MB, and NG can be halved to represent the addition of T or D when they are hooked initially or finally. जैसे कि ये लिख रखे हैं, ठीक है. When PB are not pronounced fully, they are represented by half M stroke, ठीक है. Half size strokes are sometimes joined to get clear cut outlines. R, T, L, T are written upward when halved to for T, but when RD is inconvenient, upward R also can be halved to represent RD. Strokes of unequal length can be joined where there is difference in thickness. उसके बाद में strokes of unequal length cannot be joined unless there is an angle at the point of junctions. So the following words are written with full length strokes. Half size T or D always disjoint T or D, जैसे कि attitude है. In past tense TED DED is always indicated by half length T or D, ठीक है. फिर उसके बाद में हाफ साइज स्ट्रोक इज ज्वाइंट इन वर्ड्स, इसमें ज्वाइंट हो जाता है. स्ट्रोक एस अपवर्ड, अप डाउनवर्ड आफ्टर शन हुक इज हाफ्ड, ठीक है. ए वर्ड रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंगल स्ट्रोक विद इनिशियल अटैचमेंट कैन बी हाफ्ड फॉर इट्स पास्ट टेंस के लिए, ठीक है. फिर उसके बाद में है आपका ये फ्रेजेज हैं कुछ, इनमें ये करना है. तो आशा करता हूँ कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा और आप ये इस लेसन की प्रैक्टिस करें, इसको पढ़ें, तब आपके समझ पाओगे इस लेसन को. थैंक यू वेरी मच.